नमस्कार। स्वागत है आपका न्यूज लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखड़े, लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम द एक्स-रे। एक खबर, मध्य प्रदेश के सागर में एक जैन मंदिर में तोड़फोड़ की गई। खबर देख के मैं चौंक गया, क्योंकि मध्य प्रदेश और जैनियों का बड़ा पुराना संबंध है। शायद मध्य प्रदेश ही ऐसा राज्य है जहां दो दो तीन तीन जैन मुख्यमंत्री रहे हैं। सुंदरलाल पटवा मुख्यमंत्री रहे, काफी लंबी पारी खेली उन्होंने। सकलेचा लंबी पारी खेली, वो मुख्यमंत्री रहे। प्रकाश चंद्र सेठी कांग्रेस की तरफ से वो रहे। तो जैनियों का एक बड़ा वजूद है। जब मैं इंदौर में पढ़ता था और पत्रकारिता की शुरुआत की, तो नई दुनिया इतना स्ट्रांग न्यूज़पेपर होता था और लोग कहते थे कि मध्य प्रदेश की सरकार नई दुनिया में बनती है। नई दुनिया भी जैनियों का ही था। जैन मुनियों का वास्तव्य, जैन मुनियों का जो वहां पे भीड़ लगती है मध्य प्रदेश में, वो देखने लायक है। लाखों की तादाद में जैन हैं, समृद्ध है, मध्य प्रदेश के लिए दोनों हाथों से देते हैं। और ऐसे मध्य प्रदेश में जहां एक समय उनके मुख्यमंत्री हुआ करते थे, आज ये स्थिति हो गई कि जैन मंदिर पर हमला हुआ। किसने किया? एक अल्पसंख्यक समुदाय के मंदिर पे दूसरे अल्पसंख्यक समुदाय ने तो हमला नहीं किया होगा। यह हमला बहुसंख्यक ने अल्पसंख्यक के मंदिर पे किया। और ये पहली बार इतिहास में हुआ। यानी मेरे मध्य प्रदेश में जितना मेरा वास्तव्य रहा, मध्य प्रदेश में मैं पढ़ा हूं, मेरी कर्मभूमि रही है, वहां मैंने पहली बार देखा कि किसी जैन मंदिर पे हिंदू कट्टरवादियों ने हमला किया। पिछले रविवार को सागर में एक जैन मंदिर में घुसकर तोड़फोड़ की। आरोप हिंदुत्ववादी संगठन पर है। घटना के बाद ही सागर में तनाव बना हुआ है। लेकिन जब से मंदिर में तोड़फोड़ का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, उसके बाद घटना ने तूल पकड़ लिया। घटना का एक सीसीटीवी फुटेज सोमवार 6 जनवरी को सोशल मीडिया के सामने आया, जिसमें एक समूह जय श्री राम के नारे लगाते हुए मंदिर पर, यानी जैन मंदिर पर आक्रमण करता है, पथराव करता है, उसकी खिड़कियां शीशे तोड़ते हैं और उसके अंदरूनी हिस्से को नुकसान पहुंचाते हैं। स्थानीय रिपोर्टरों के अनुसार यह घटना तब हुई जब इलाके में हिंदू समुदाय के सदस्यों ने जैन समुदाय के युवाओं पर, ठीक से सुन लीजिएगा, हिंदू समुदाय के सदस्यों ने जैन समाज के जो युवा है उन पे आरोप लगाया कि 4 जनवरी की रात को मुंह पे कपड़ा बांधे 30 जैन युवक हिंदू के मंदिर में घुसे, मूर्तियां नष्ट की और मंदिर को अपवित्र किया। कुलदेव का मंदिर था ये। और उसके बाद अब लोग कहते हैं कि ये एक्शन की रिएक्शन थी। ये मोदी जी का फॉर्मूला है, एक्शन की रिएक्शन। लेकिन वास्तविकता क्या है? वास्तविकता ये जैन समाज के जमीन को लेके है। जैन मंदिर की एक जमीन है, उस जमीन पर हिंदुओं का अवैध कब्जा है। रविवार को इस कब्जे को खाली किया जा रहा था। अब बौखलाए हुए लोगों ने इसको हिंदू मंदिर में तोड़फोड़ का रूप दिया गया और फिर उसका बदला क्रिया की प्रतिक्रिया के रूप में सीधा हमला जैन मंदिर पे हुआ। अब बड़ी संख्या में हिंदू कोतवाली पुलिस स्टेशन के बाहर जमा हो गई। दक्षिणपंथी संगठनों ने प्रदर्शन किया, अपराधियों की गिरफ्तारी की मांग की। जैन मंदिर में तोड़फोड़ की जैसी हरकत को उचित ठहराते हुए भीड़ ने दावा किया कि कथित उस्कावे की प्रतिक्रिया में कार्रवाई कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जैन समाज ने ही हमें उस्काया। एडिशनल एसपी लोकेश सिन्हा, उनका एक स्टेटमेंट आया है कि इस जैन मंदिर पे हुए हमले के दौरान एक बाबू जैद्या
जैन समाज के वो घायल हो गए हैं, उनकी शिकायत पे एक एफआईआर दर्ज कर दी है और किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए इलाके में भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। सागर के जितने भी जैन समुदाय है, सागर बहुत जैन समुदाय का बहुत बड़ा सेंटर है। उनने कहा कि हमने पुलिस ने भरोसा दिया है कि वो आरोपियों की पहचान करके कार्रवाई करेगी। पूरे मध्य प्रदेश में जैन समुदाय में क्रोध है। सागर की बात आई तो मुझे एक बात और याद आ गई। इसी सागर से आचार्य रजनीश भी निकले हैं। वो भी जैन थे, एक अच्छे दार्शनिक। कुछ लोग उनको नहीं मानते, कुछ लोग मानते हैं। लेकिन क्या ये सनातन धर्म की परंपरा है कि हिंदू धर्म से ही निकली हुई एक शाखा जैन, उसके मंदिर में आप तोड़फोड़ कर रहे हैं? क्योंकि खेल जमीन का है, करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी है वो। जैन मंदिर की जमीनें हैं, क्योंकि जैन मंदिर एक जैन समुदाय सधन समुदाय है। इंदौर हो, जबलपुर हो, सागर हो, रतलाम, पूरा यदि आप मालवा देखें, उज्जैन, रतलाम, यहां मंदसौर, यहां जैनियों की बहुत ज्यादा तादाद है और ये लोग धनाढ्य है, समाज के लिए दोनों हाथों से पैसा देते हैं। पुराने जमाने की धर्मशालाएं उनकी बनी हुई है, जैन मंदिर है। जब जैन साधु आते हैं और जब वो उनके आचार्य अपील करते हैं, करोड़ों का चंदा इकट्ठा होता है। जब भी देश पे कोई आपदा आती है तो यही जैन समाज करोड़ों रुपए देता है। मोदी जी गुजरात से आते हैं, वहां पे भी जैन समाज की बहुत भरमार है और बहुत अच्छा सामाजिक और शैक्षणिक क्षेत्र में काम करते हैं। लेकिन फिर एक बार आपने ऐसे भस्मासुर पैदा किए तो उनके लिए जैन मंदिर, गुरुद्वारे, चर्च कोई मायना नहीं रखता, क्योंकि अब धर्म के आड़ में धंधा पनपने लगा है। ये धंधेबाजी लोग हैं जो अपने आप को कट्टरपंथी कहते हैं। फिर अटल जी के वो शब्द याद आते हैं, यदि धर्मनिरपेक्ष कैरेक्टर इस देश का है तो वो संघ और बीजेपी की वजह से नहीं, ऐसे धर्मांध विश्व हिंदू परिषद टाइप्स लोगों से नहीं, बजरंग दल वालों से नहीं, ये 82% हिंदुओं की वजह से है। क्योंकि हिंदू कभी आक्रमण नहीं करता, हिंदू लूटता नहीं, हिंदू के कई देवता हैं, कई सेक्ट्स हैं, हिंदुओं से निकली हुई कई धाराएं हैं। जो लोग ईश्वर को नहीं मानते, नास्तिक भी हिंदू है, ये अटल जी ने कहा था। आज उसी अटल जी के पार्टी के लोगों ने इस देश में एक ऐसे अंधभक्त पैदा किए हैं जो धर्म के आड़ में जमीन कब्जाओ, मंदिर कब्जाओ, हत्या करो, ये करो, किसी का दुकान खाली करो, यही काम बचा है। जब मैं एक सिरे से देखता हूं इस खबर को तो मुझे बहुत ज्यादा दुख हुआ, क्योंकि मैं जैन समाज को बहुत नजदीक से जानता हूं। गुजरात में अंकलेश्वर है जहां एक आचार्य रहते हैं। 2 साल में वो मुझे बुलाते हैं और देश में चल रही राजनीतिक दिशा दशा पे चर्चा करते हैं, मेरा व्याख्यान रखते हैं। कई ऐसे जैन आचार्य हैं जिनके साथ मेरे व्यक्तिगत संबंध है। ये लोग हमेशा समाज को देते आए हैं। आज जैन मंदिर हुआ, कल बुद्ध मंदिर होगा, आंबेडकर जी की तो प्रतिमा कई जगह टूटती है। ये कौन सा नया सनातन धर्म है? किसको पैदा किया आपने? ये कौन सा विष है जो समाज में फैल रहा है? क्या कोई इस पे अंकुश रखेगा? या फिर जो अंकुश लगाने वाली ताकत थी, जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जब संघ चालक ने कहा कि हर मस्जिद में शिव मत ढूंढो, हर मस्जिद में शिवलिंग मत ढूंढो,
तो उनको तक ट्रोल और गालियां देने वाले ये लोग ये भूल गए कि संघ ने बहुत सैक्रिफाइस किया इस हिंदुत्व के लिए। लगता है सभी के हाथ से सभी चीजें निकल गई है, बहुत रायता फैल गया है। आज एक सिरे में इतना ही, कल फिर आता हूं किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा न्यूज लॉन्चर।